बैठो। आप बैठे चौधरी साहब। एक आज जो दी गाने तो काय और बताओ चौधरी साहब सब ठीक ठाक है? हाँ अभी तक तो सब ठीक ठाक है। आपके बाल बच्चे ठीक ठाक है? हाँ जी ठीक ठाक है, बस आपकी कृपा है। आपकी फसल बाड़ी कैसी है? बस बारिश की वजह से खराब हो गई। हमारी भी खराब हो गई। आपने किस किस चीज की बाड़ी बो रखी है? टमाटर बो रखे हैं, बैंगन बो रखे हैं, मिर्च बो रखी है। तो समझी जी एक एक कट्टा सब कुछ में से भरवा देना। भरवा देंगे भाई। राम सिंह अब तो सारी गोभी की सारी रस्में पूरी हो चुकी है। अब तो तुम गुड़िया को हमारे साथ भेज दो। ठीक है अभी गुड़िया तैयार करके लाता हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। माँ मुझे नहीं जाना, मुझे पापा के ही चोले से बचा लेना। श्याम सिंह ये क्या बोल रही है तुम्हारी बेटी? हमारी बेटी थोड़ी नादान है। ठीक है जल्दी तैयार करके भिजवाइए। रुको रुको, तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। आप ये दोनों नहीं करवा सकते। अभी गुड़िया छोटी है, मुबारक की है। तुम हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी मत करो। ये हो रहा है पता नहीं। तुम हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी मत करो। तुम मत करो हमारे घर के मामलों में। ये गुड़िया अभी छोटी है, वो अभी ससुराल नहीं जा सकती। क्यों? वो ससुराल नहीं जाएगी, वो अपने पति के घर रहेगी। वो ये नहीं रह सकती है। पति का घर अजीब है ना ये दुनिया। पति का घर, बेटी का माँ बाप अपने बेटी को जन्म देते हैं, उसे पालते हैं, बड़ा करते हैं, उसे ही अपनी नजर से दूर कर देते हैं और किसी दूसरे के हाथ में थाम देते हैं। ए लड़की तुम ज्यादा बकवास मत करो। वो लड़की का ससुराल वो वही रहेगी अपने पति के साथ। पति के साथ क्यों रहेगी? वो उसका घर है, वो वही रहेगी। शादी के बाद लड़की का ससुराल उसका सब कुछ होता है, माँ का नहीं। कमाल की बात है ना, माँ बाप जो अपनी बेटी को शादी करने के बाद उसे पराया कर देते हैं, वही घर उसका अपना नहीं रहता। ए छोरी मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर चुपचाप ससुराल चली जा। चलो हमारे साथ। आप इसे नहीं ले जा सकते, वो भी छोटी है। वो छोटी, आप बड़ों के मामलों में दखल अंदाजी मत करो। छोटों को बोलना नहीं चाहिए। वो भी बच्ची है, उसे अभी घर के मामलों में इतना पता नहीं है। लड़कियां सिर्फ रसोई में अच्छी लगती है और तुम जैसी सोच रखने वाले कट्टर में अच्छे लगते हैं। अपनी सोच में अपने पास रखो, हमें मत सिखाओ चार किताब पढ़ के। तुम बताओगी हमें। और तुम जैसी सोच रखने वाले ना मत होते। लड़की अपनी जुबान पे लगाम दो। तुम बताओगी मुझे किसने जुबान रखना है किसने नहीं। चलो तुम चलो पहले हमारे साथ। रुको रुको, क्या चल रहा है यहाँ पर? कोर्ट से आदेश आया है कि आप बाल विवाह नहीं कर सकते। दिखाना अपने कोर्ट के कागज। ये लो कोर्ट के कागज। मैं तो इनको देखकर डर गई। तुम सिखाओगे हमें? ये कोर्ट के कागज है, ये मेरा परिवार है, मेरा कानून चलता है। निकलो यहाँ से, निकलो निकल।
देखो बिंदु लगा। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? बाल विवाह हो रहा है। बाल विवाह करना कानूनी अपराध है, तुम्हें समझ नहीं आता? नहीं आता। कौन सा कानून में लिखा है? तुम पर धारा भी लग सकती है। कौन सी धारा लगती है हमें पता ना? हवालात में लेकर चल के बताएंगे तुम्हें कौन सी धारा लगती है। तुम्हें पता है बच्ची के दिमाग पर कितना असर पड़ेगा इससे? कुछ भी असर नहीं पड़ता। बालिकाओं की कम उम्र में शादी कर देनी चाहिए। अच्छा, इससे उनकी पढ़ाई लिखाई पर कितना वो पड़ता है तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम इतने मर्द हो तो तुम्हें पढ़ लिख के क्या लड़की सरकारी नौकरी लग जाएगी? जब भी गोबर ही थोपना है। अच्छा, तुम लग गए सरकारी नौकरी? हम तो मर्द हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। वो भी एक लड़की है, वो कुछ भी कर सकती है। आज के जमाने में लड़की ही आगे है, देख लेना चाहे कितनी भी हो। जब भी लड़के तुम पे हम बंदूक भी चला सकते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। चला दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम गुड़िया को हमारे साथ लेके जाएंगे। ठीक है, तुम गुड़िया को साथ लेके चलो। तुम्हें हम हवालात में लेकर बताते हैं। गिर गो।